अब krill ऑयल के बारे में बात करें तो krill ऑयल क्या है? krill ऑयल झींगुर जैसी एक मछली होती है, लेकिन ये केवल कनाडा, अंटार्कटिका और जापान के ठंडे पानी में पाई जाती है। ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो कोई भारत में रहे और कहे हम तो समुद्री इलाके में रहते हैं, हम तो मछली खाते हैं, krill भी होगी उसमें, हमको फायदा मिल रहा है, तो वैसा नहीं है, क्योंकि krill ऑयल में अलग बेनिफिट्स होते हैं और वो केवल इन्हीं 3 जगह मिलती है, कनाडा, अंटार्कटिका और जापान के ठंडे पानी में मिलती है। तो अगर कोई भारत में रह रहा है या कोई किसी भी जगह समुद्री रीजन में रह रहा है इन 3 जगहों को छोड़ के, और वो कहीं हम krill खा रहे हैं, तो वो krill नहीं खा रहे होंगे, krill जैसी कोई मछली खा रहे हैं। अब krill में क्या क्या होता है? krill में है ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA और DHA के फॉर्म में। तो DHA क्या फायदा करता है, ये लिख लीजिए। DHA बच्चों का मानसिक विकास कराने में मदद करता है या मेंटली अलर्ट रखता है आपको। तो क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास कराएगा, तो हम किस उम्र में दे सकते हैं? 4 साल की उम्र से आप krill ऑयल को देना शुरू कर सकते हैं, राइट? इसमें फॉस्फोलिपिड भी है जो कि बेहतर अब्जॉर्प्शन ओमेगा 3 के में मदद करेगा, और krill ऑयल में एस्टाजांथिन भी है जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब krill ऑयल हमारे शरीर में कहाँ बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है? आपके ब्रेन में, हृदय में और लिवर में। तो इन तीनों जगहों से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं? आप krill ऑयल दे सकते हैं। खास करके एक बात ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी को क्लॉट हो जाती है या आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है कुछ परसेंटेज, राइट? और डॉक्टर कहते हैं ऐसे केस में कि आप महीने भर बाद आइए, आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, बाईपास सर्जरी होगी या कोई हृदय की सर्जरी होगी। तो ऐसे केस में हमें krill ऑयल और साथ में फ्लैक्स ऑयल, ये दोनों चीजें जरूर देनी है, क्योंकि इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पे सर्जरी या ऑपरेशन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी है कुछ केसेस में। लोगों को बेनिफिट बहुत हो जाता है, लेकिन ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, krill ऑयल और फ्लैक्स ऑयल दोनों, ताकि अगर क्लॉट्स हो या ब्लॉकेज हो आर्टरीज में, उस पे काम किया जाए। और ऐसे समय में हम थोड़ा डोज को बढ़ा के देंगे जब तक प्रॉब्लम है और वो उसमें प्रॉब्लम में थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर लेट्स से 80% तक भी खराबी थी, लोगों ने दिया है ये कॉम्बिनेशन, तो वो प्रॉब्लम 20% बेहतर हुई है, राइट? तो आप ये कॉम्बिनेशन जरूर दें। जोड़ों में किसी को दर्द हो या मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अटेंशन बढ़ाना है, मेंटल फोकस बढ़ाना है, तो krill ऑयल दिया जा। अक्षियों में दर्द हो, लिवर के फायदे चाहिए आपको, स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, स्किन को अच्छा रखना है, तो ऐसे सभी केसेस में हम krill ऑयल जरूर दे सकते हैं। और हमको krill ऑयल कितना देना है? 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कोई भी क्रॉनिक केस है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहा है, क्लॉट्स बन रहे हैं, ये क्रॉनिक केस है, मतलब सीरियस कंडीशन है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? 2 से 3 कैप्सूल या 4 कैप्सूल भी आप कर सकते हैं, ताकि एक बार हमें प्रॉब्लम पे काम कर लिया जल्दी जल्दी, फिर इंप्रूवमेंट दिखा, फायदा दिखा, तो भले ही 1 डेढ़ 2 महीने बाद नॉर्मल डोसेज पे, स्टैंडर्ड डोसेज पे हम आते हैं, राइट? तो ये सभी तीनों हमारे
प्राइम कैटेगरी के सप्लीमेंट्स हैं